2035 तक सैलानी का विजन है कि 10 मिलियन लोगों को पढ़ाना है। बिल्कुल पढ़ाना है। बिल्कुल। जैसे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस आते हैं कि ये लो कोड एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो शायद अब डेवलपर्स जो ट्रेडिशनल डेवलपर्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं होगी मार्केट में। तो क्या ऐसा भी है? स्टूडेंट ने कोर्स कर लिया, अपना जो पोर्टफोलियो वो किस तरह बिल्ड कर सकता है? अच्छा, सिमिलरली जो यंग डेवलपर्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस फेस वो कर रहे हैं और वो रिजॉल्व कैसे हो सकते हैं? अच्छा गौस भाई, वैसे तो अपनी करंट सैलरी कोई नहीं बताता है, लेकिन आपकी पहली इनकम क्या थी? अच्छा, यूथ को क्या मैसेज देंगे आप कि वो जब कोर्स कंप्लीट करते हैं उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ीशान एजाज। वेलकम टू टुडेज़ स्पेशल एपिसोड ऑफ सैलानी डिजिटल स्टूडियो। आज हमारे साथ गौस अहमद मौजूद हैं, जो कि सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग की मॉडर्न वेब एंड ऐप डेवलपमेंट की फैकल्टी को लीड कर रहे हैं। पिछले कई सालों से हज़ारों स्टूडेंट्स को डेवलप कर चुके हैं। पाकिस्तान में हज़ारों लोग, हज़ारों यूथ इनको एज अ रोल मॉडल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम गौस भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। शन भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू सो मच। आपने यहाँ पे अपना टाइम दिया, और जो है मैं ख़ुद बड़ा एक्साइटेड था कि आपके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो। तो गौस भाई, सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग के साथ आपकी जर्नी पिछले 7 साल पहले स्टार्ट हुई। तो ये कैसा रहा पूरा सफ़र? कैसे स्टार्ट हुआ? आपकी इंस्पिरेशन कौन था? और आज आपको अपने आप को कहाँ देख रहे हो? थैंक यू सो मच ज़ीशान भाई फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस पॉडकास्ट। तो मैंने अपनी जर्नी 2017 में स्टार्ट की थी सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग से, जिसमें यही सेम जिस कोर्स को आज मैं लीड कर रहा हूँ, मॉडर्न वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, इससे अपनी जर्नी स्टार्ट की। और इससे पहले मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कंप्यूटर वगैरह की, तो यूज़ तो करता था लेकिन गेम पर्पसेस के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए। लेकिन मुझे एक शौक़ था वेबसाइट बनाने का, वेब डेवलपमेंट करने का, लेकिन एक पाथ नहीं मिल रहा था कि कहाँ से शुरू किया जाए। तो मुझे वो टाइम अभी तक याद है कि मैंने कंप्यूटर यूज़ करते करते पेंट एप्लीकेशन के ऊपर एक वेबसाइट बनाई थी, और वहाँ मैं देख रहा था कि इस वेबसाइट को लाइव कैसे किया जाए। अच्छा। ठीक है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चला सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग का कि यहाँ पे कोर्सेज़ हो रहे हैं इस तरह आईटी के। तो यहाँ स्टार्ट किया कोर्स, और यहाँ से पूरा कोर्स कंप्लीट किया मैंने उसके बाद। और फिर जो अच्छा, अब तो काफ़ी अपडेटेड हो गया सिलेबस। उस टाइम पे भी बहुत अच्छा सिलेबस था। उस टाइम की जो भी मार्केट डिमांड थी, जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी वगैरह, वो सब यहाँ पे पढ़ाई जा रही थी। तो वो पूरी कोर्स मैंने यहाँ से अपना पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद जो है मुझे टीचिंग का बड़ा शौक़ था, तो टीचिंग करने का भी मौका मिला उस टाइम पे मुझे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ टीचिंग। उसके बाद उस टाइम पे फ्रीलांसिंग का बड़ा क्रेज़ था। जैसे हाँ। आज के टाइम भी हर कोई जो है ना फ्रीलांसिंग चाह रहा है। तो मैंने भी एज अ फ्रीलांसर अपनी जर्नी शुरू की उस टाइम। और अपवर्क, जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का, उस पर अपनी प्रोफाइल बनाई, और प्रोफाइल मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हुई। उसके बाद जैसे कि जानते हैं, आपके फ़र्स्ट क्लाइंट लेने में बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। तो फ़र्स्ट क्लाइंट मिला मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन विद इन मंथ मुझे मिल गया था फ़र्स्ट क्लाइंट। क्या बात है। तो सऊदीया का क्लाइंट था, अपवर्क के ऊपर मुझे मिला। उसको मर्न स्टैक की मैंने तकरीबन एक एप्लीकेशन बना के दी थी, जो कि पोल ऐप थी, जिसमें वोटिंग वगैरह वाली ओके, चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी फ़र्स्ट अर्निंग थी, जो कि मैंने अपने आईटी करियर में की थी थ्रू अपवर्क, जिसमें मुझे तकरीबन 200 टू $250 के करीब मिले थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको सक्सेसफुली डिलीवर किया प्रोजेक्ट को, और उसकी जो भी अर्निंग थी उससे अपना पहला लैपटॉप बाय किया। तो क्या यहाँ बात से है। मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग से। अच्छा गौस भाई, पिछले 5 सालों से ऑलमोस्ट आप पढ़ा भी रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम हर साल लाखों लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या लाखों लोगों की जॉब्स भी लग रही हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया शन भाई आपने। काफ़ी लोगों को हम पढ़ा चुके, और हमारा विज़न भी है, जैसे कि हम लोग चाह रहे हैं कि तकरीबन आई थिंक 2035 तक सैलानी का विज़न है कि 10 मिलियन लोगों 10 को मिलियन लोगों पढ़ाना है। को बिल्कुल। पढ़ाना है। बिल्कुल ऐसा ही विज़न है। तो और हम इसकी तरफ जा रहे हैं, और काफ़ी हाँ। हर साल जो है ना लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पे आ रहे हैं, इनरोल हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे यहाँ पे। तो जॉब भी लग रही हैं लोगों की काफ़ी। अच्छा, अब जो है ना स्टूडेंट के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका जॉब वाला माइंडसेट है, या उसका ओके। फ्रीलांसिंग, या फिर अपना बिजनेस करने का माइंडसेट है।
तो बिल्कुल इंडस्ट्री में जॉब्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं अभी, और बच्चे जो है ना अपने खुद से स्टार्टअप्स कर रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो मतलब अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ कि आज भी हम अगर 5 साल पीछे वाले करिकुलम को फॉलो करते तो फिर मैं सोच सकता था कि यार नहीं, अब जो है ना जॉब्स कैसे मिलेंगी। लेकिन हम अपडेट करते रहते हैं अपने करिकुलम को। हमारी एक पूरी टीम है, उसको उस करिकुलम को देखती है, मार्केट रिसर्च करती है। फिर बिल्कुल सही। काफ़ी टेक कंपनीज़ हमारे साथ कनेक्टेड हैं जो कि हमें डिमांड के बारे में बताती हैं कि यार हमें इस तरह मर्ज टेक के लोग चाहिए, हमें रिएक्ट, हमें एंगुलर, हमें व्यू हाँ, जेएस, इस तरह के लोग चाहिए। तो हम उस पर वर्किंग करते हैं और यहाँ पे इसी तरह के रिसोर्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो मार्केट में जाए, उनको ईजिली जॉब मिल सके, सही। या फिर वो ईजिली जो है ना अपना फ्रीलांसिंग में करियर शुरू कर सकें या अपना बिजनेस शुरू कर सकें। अच्छा गौस भाई, अब एआई आ गया है मार्केट में, तो बहुत मार्केट में चल रहा है कि एआई टेक ओवर कर लेगा। तो एक एआई क्या टेक ओवर कर लेगा? क्या ये फील्ड सेचुरेट होने जा रही है? तो वेब डेवलपर्स का करियर ख़त्म होने जा रहा है? इस पे थोड़ा सा बताएं, लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं इस हवाले से। देखें, इसके बारे में ना काफ़ी लोग जो है ना आजकल पूछ रहे हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया में, मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान के यूथ में ये चीज़ हो कि यार एआई आ गई है, अब एआई जो है ना वो तो हमारी जॉब खा जाएगी, इस तरह की चीज़ें ये हर जगह चल रही हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एआई जो है ना अब न्यू ट्रेंड है, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो जब हमारे पास इंटरनेट आया था, हाँ। ठीक है, तो उस टाइम पे बड़ा शोर हुआ था कि यार अब क्या होगा, अब तो जॉब्स चली जाएंगी, ये हो जाएगा। फिर इंटरनेट ऑन मोबाइल आया तो ठीक है, काफ़ी आसानी आ गई, तो उस टाइम पे भी बड़ा ट्रेंड चला और लोगों ने बोला कि यार मसला हो जाएगा, जॉब हो जाएगी। लेकिन अभी यही मतलब एआई आया, एआई इज़ न्यू टेक्नोलॉजी, इसका भी ट्रेंड चल रहा है, लोग परेशान है कि यार क्या होगा। लेकिन इसमें बिल्कुल भी मैं ये समझता हूँ किसी को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक अपॉर्चुनिटी है जो हमारे लिए आई है, ठीक है। इसको यूज़ करके बल्कि ये जॉब्स क्रिएट करेगा, ठीक है। एआई से काफ़ी जॉब्स, न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी, ना कि ये जॉब खाएगा, ठीक ओके। है। तो काफ़ी मतलब लोगों में कन्फ्यूजन है इस चीज़ की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सही। एआई तो बल्कि हमारे लिए और मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। जैसे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस आते हैं कि ये लो कोड एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो शायद अब डेवलपर्स जो ट्रेडिशनल डेवलपर्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं होगी मार्केट में, तो क्या ऐसा भी है? अच्छा, बिल्कुल। देखें जिशान भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताते चलूँ, क्या डेवलपर और इंजीनियर इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है, ओके। ठीक है। जैसे कि इंजीनियर का काम आपको पता है कि यार प्लानिंग करना, ठीक है, स्ट्रक्चर और बनाना। सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, जी। ठीक है। जो भी मतलब एक क्लाइंट है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तो फिर प्लानिंग और उसका एक्सपीरियंस, उसका माइंड, हर चीज़ प्लान करके उसको डिलीवर करना, ठीक है। जहाँ तक कि डेवलपर की बात है, अगर सिर्फ डेवलपर है वो, तो उसका काम सिर्फ कोड लिखना, ओके। ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि यार कोड लिखना तो बिल्कुल कोड एआई भी लिख रहा है, सही। ठीक है ना। तो डेवलपर और एआई में फ़र्क नहीं हुआ, लेकिन इंजीनियर की आज भी नीड है, और आने वाले मतलब हमेशा मैं समझता हूँ कि इंजीनियर की नीड रहेगी, क्योंकि एआई जो है ना ग्रेजुअली जो है ना स्ट्रांग हो रहा है, सही है। इसमें न्यू न्यू चीज़ें आ रही हैं, उसको लोग एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहे हैं लोगों को, सही है। ठीक है। तो और जो इंजीनियर्स हैं ना वो तो रहेंगे। अच्छा गौस भाई, इसी से रिलेटेड फिर ये क्वेश्चन जहन में आता है कि क्या डिग्री ज़रूरी हैं, या आप आईटी की कोई भी स्किल लो और मार्केट में जाओ? देखें, इस पे भी बड़ी डिस्कशन चलती है, लोग काफ़ी यूट्यूब पे लोग सर्च करते हैं डिग्री वर्सेस स्किल्स, और हर जगह लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। डिग्री जो है अपनी जगह पे अच्छी है, और स्किल्स जो हैं वो अपनी जगह पे अच्छी हैं, ठीक है। तो लेकिन आजकल आपको पता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, तो वो मतलब डिग्री तो प्रोवाइड कर रहा है लेकिन इतनी अच्छी स्किल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। सही। तो लेकिन मेरी ये सजेशन होगी कि डिग्री तो लाजमी है, ठीक है। डिग्री हर कोई करे, ठीक है, अच्छी डिग्री करे, क्योंकि डिग्री आपको प्रोफेशनल बनाती है, आपको तरीका सिखाती है कि काम करने का, ठीक है। आपके लिए और मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ खोल देती है। लाइक मैं आपको बोलूँ कि यार आपको कनाडा जाना है, ठीक है, आपके पास डिग्री है तो आपको फ़ायदा होगा। आपको कहीं और किसी और कंट्री का वीज़ा लगाना है, या एक्स वाई जेड, या डिफरेंट कंपनीज बड़ी बड़ी डिग्री जो है ना सब प्रेफर करती हैं कि भाई डिग्री तो होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन प्लस आपके पास स्किल्स भी बहुत लाजमी है। अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है, स्किल्स नहीं है, तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है।
लेकिन अगर आपके पास सिर्फ स्किल्स हैं, डिग्री नहीं है, तो काम चल सकता है। लेकिन मैं हमेशा यही कहूँगा कि भाई डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए और स्किल्स भी होनी चाहिए आपके पास। अच्छा गौस भाई, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि स्टूडेंट ने कोर्स कर लिया, अपना जो पोर्टफोलियो वो किस तरह बिल्ड कर सकता है? अच्छा, ये प्रॉब्लम ना काफ़ी सारे स्टूडेंट फेस करते हैं। जैसे कि हमने बात की कि इतने सारे डेवलपर्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या उनकी जॉब्स लग रही हैं, क्या वो मार्केट में जा रहे हैं, अपनी अर्निंग शुरू कर रहे हैं? तो इसमें ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि स्टूडेंट्स जो है ना, पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेट पे क्या सर्च करते हैं कि हाउ टू अर्न इन डॉलर्स, हाउ टू अर्न ऑनलाइन, इस तरह करके। तो भाई उनको ये फिक्र है कि भाई मैं ऑनलाइन कैसे कमाऊँ, मैं घर बैठे डॉलर कैसे कमाऊँ, ठीक है, मैं पैसा कैसे कमाऊँ, ठीक है। तो किसी को इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि यार मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करूँ, ठीक है, मैं किस तरह अपने आप को शो करूँ मार्केट को कि वो मेरी एबिलिटी को देखें और फिर मुझे खुद हायर करें। बल्कि हम क्या कर रहे होते हैं अक्सर कि भाई हम कंपनीज़ के पास जा रहे होते हैं सीवी देने कि भाई ये मेरी सीवी है, मुझे जॉब की नीड है, ठीक है। बल्कि हमें अपने आप को खुद शो करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं दुनिया भर की मार्केट है, उसमें ओपन सोर्स पूरा एक काम होता है दुनिया में, ठीक है। इतने सारे हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं जो कि ओपन सोर्स हैं, इतने सारे हम टूल्स, फ्रेमवर्क वगैरह, लाइब्रेरीज़ वगैरह हम यूज़ करते हैं जो कि ओपन सोर्स है। तो जो भी न्यू ग्रेजुएट हैं, न्यू लोग हैं जो कि अभी जिन्होंने सीखा है टेक्नोलॉजी को, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि वो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करें और ठीक। देखें, ओपन सोर्स मार्केट को पूरा एक्सप्लोर करें कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्रीब्यूशन वहाँ पे दें और कुछ नया करके दिखाएं। और साथ में अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब यूनिक प्रोजेक्ट, सही। या तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि यार एक ही प्रोजेक्ट से, जैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो गए या क्विज एप्लीकेशन हो गई, वही बार बार बनाते रहते हैं, ओके। ठीक है। तो हमें कुछ नया करके दिखाना होगा, क्योंकि आज की मार्केट जो है ना वो यही इन्हीं लोगों को देख रही है कि भाई जो यूनिक हो, ठीक सही। है, जो किसी ने नहीं किया वो उन्होंने किया हो, ठीक है। सही। तो ये यूनिकनेस अपने अंदर डालनी होगी, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना होगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी जॉब मार्केट में भी और आपको क्लाइंट्स भी मिल सकेंगे। अच्छा, सिमिलरली जो यंग डेवलपर्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस फेस वो कर रहे हैं और वो रिजॉल्व कैसे हो सकते हैं? अच्छा, एक सबसे बड़ा चैलेंज है शान भाई, टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँगा कि इंग्लिश का एक बहुत बड़ा हमारे पास चैलेंज है सबसे पहले तो। सही। क्योंकि इंग्लिश जो है हमारी वो ना इंग्लिश इज़ ए थर्ड यूनिवर्सल लैंग्वेज है। लैंग्वेज, हाँ डेफिनेटली। क्योंकि क्योंकि हम डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर सेकंड लैंग्वेज हमारी उर्दू होती है जो कि पाकिस्तान में हम बोली जाती है, ठीक है। तो फिर इंग्लिश जो है हमारी थर्ड लैंग्वेज बन जाती है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसमें हम थोड़े वीक होते हैं, तो हमें इसको इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि हमारा जो मतलब छोटे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज कम है, वो उनको जॉब्स थोड़ी मिलना मुश्किल होती हैं, क्योंकि कंपनीज़ जो हैं क्योंकि उनकी जो आईडी कार्ड्स हैं और ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं बने होते, तो उनको थोड़ी सी मुश्किल आती है जॉब हासिल करने में। और अगर वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें तो फिर वहाँ पे उनके जो पेमेंट्स हैं उसको गेट करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी हल हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बैंक हैं जिन्होंने किड्स अकाउंट खोलना शुरू कर दिए हैं, और ठीक है, काफ़ी सारे बैंक हैं जिन्होंने अलाउ कर दिया है कि आप अपने बैंक अकाउंट में रेमिटेंस मंगवा सकें, डॉलर्स मंगवा सकें। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ओवरऑल जो है ना हमें ग्रोथ नज़र आ रही है और आगे। ओवरऑल गवर्नमेंट भी अब सपोर्ट कर रही है, इसके बिल्कुल। बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब पहले तो हम भी 2013 से पढ़ा रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमें उस मतलब नहीं दिखता था कि यार गवर्नमेंट का इनपुट आ रहा है। अब गवर्नमेंट लॉज भी बना रही है, हमारे साथ भी बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के लोग कनेक्ट होते हैं। तो अब यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या यही बेस्ट टाइम है कि वो आईटी की तरफ आएँ? बिल्कुल, ये यही बेस्ट टाइम नहीं, बेस्ट टाइम तो शर्मे कब से है, ठीक है। किसी को बेस्ट टाइम का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि अब तो फ़ौरन से टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ जाना चाहिए सही। जितने भी लोग हैं, क्योंकि अब आने वाला टाइम आपको पता है टेक्नोलॉजी का ही है। और जैसे कि आपने बताया कि गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट कर रही है हर टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोग्राम को, इंस्टीट्यूट्स को। जिस तरह अभी कोलैबोरेशन किया है गूगल के साथ लोगों को एजुकेशन देने के लिए, सर्टिफिकेट देने के लिए। और इसी तरह से अभी रिसेंटली जो है ना बाइनेंस के साथ जो जी। कोलैबोरेशन हुआ है गवर्नमेंट का, तो उसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं यहाँ पाकिस्तानी मार्केट के लिए। और हर तरफ से मतलब गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट को मतलब समझ में आ गया है कि यार अब जो आखिरी हल है जो कि पाकिस्तान को कर्ज़ों से बाहर निकाल सकता है और पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है, वो आईटी है। अच्छा गौस भाई, इसी सिनेरियो को देखते हुए 2030 तक आपको क्या लगता है पाकिस्तान का आईटी एक्सपोर्ट्स किस लेवल तक जा सकते हैं?
देखिए इसमें आईटी एक्सपोर्ट में जिशान भाई ग्रेजुअली हम ग्रो हो रहे हैं हम। जैसे आप देखें प्रीवियस ईयर्स में देखें आप 2014 से लेके अगर 2025 तक आप डिफरेंस देखें तो हर साल कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा है। ठीक है, और कोविड के बाद तो बहुत रैपिडली ग्रो हुई है हमारी आईटी जो भी एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो आप इसकी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, और आने वाले टाइम में भी मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी हमारे पास, जिसमें आईटी एक्सपोर्ट हमारी जो है ना काफ़ी बढ़ सकती है। बस हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत है, जो कि सैलानी ऑलरेडी कर रहा है, पढ़ा रहा है। डिफरेंट लोग जो है ना पाकिस्तान में कोशिश में लगे हैं कि लोगों को आईटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत सपोर्ट करेंगी पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट की ग्रोथ के लिए। अच्छा गौस भाई, वैसे तो अपनी करंट सैलरी कोई नहीं बताता है, लेकिन आपकी पहली इनकम क्या थी? जैसे कि जैसे में मैंने बताया कि मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी फ्रीलांसिंग से। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग में तो अर्निंग ज़्यादा ही होती है। ठीक है, क्योंकि डॉलर्स में होती है। बिल्कुल। तो मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट डिलीवर किया था तो उसकी अर्निंग तकरीबन 200 to 250 डॉलर थी। और उसके बाद जो है ना मेरे पास और काम आना, मतलब सेम क्लाइंट जो है ना आपको और काम देना शुरू कर देता है। फर्स्ट क्लाइंट मिलना आपको मुश्किल होता है, उसके बाद जो है ना आपको वही सेम क्लाइंट और मज़ीद काम देना शुरू कर देता है, तो आपकी अर्निंग जो है ना अपने आप जो है बढ़ जाती है। मैंने अपनी फ़र्स्ट अर्निंग से अपना पहला लैपटॉप खुद बाय किया, और उसी पे फिर काम करके मज़ीद प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए और डिलीवर किए। कैसा फील हुआ जब पहली बार आपको आपके ऑफर लेटर में गौस अहमद सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने लिखा हुआ देखा? बहुत अच्छा फ़ील हुआ, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और दूसरा सैलानी का बहुत हाँ, शुक्रगुज़ार सैलानी हूँ। का क्या रोल रहा भाई, मतलब आपकी इस जर्नी में? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि आज भी सैलानी बिल्कुल लगा हुआ है आईटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में। तो उस टाइम पे भी 2017 में जब मैं यहाँ कोर्स कर रहा था तो सैलानी की यही हैदराबाद में यहाँ पे एक कैंपस था, उसमें एक लैब थी जिसमें हम लोग पढ़ते थे। लेकिन आज आप देखें तो माशाल्लाह सैलानी ने ऑल पाकिस्तान हर सिटी में कैंपसेस खोले हैं, और आईटी एजुकेशन जो है ना एक मास लेवल पे प्रोवाइड कर रहा है पूरे पाकिस्तान में। तो ये दूसरों के लिए मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर किसी को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और हमारे टाइम पे भी मतलब काफ़ी लोगों ने सीखा, और अब भी मैं काफ़ी मेरे कोलीग्स हैं जिनको मैं जानता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत ग्रो किया है, अपनी अपनी कंपनीज़ बनाई हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं। अच्छा, ये आप बात कर रहे हैं आपके बेचमेट्स की? बिल्कुल, बिल्कुल बेचमेंट्स की। तो ठीक है, मतलब आपकी मतलब ये जो 7-8 साल की जर्नी रही है, और अभी आप कुछ मल्टीनेशनल फर्म्स में काम भी कर रहे हैं, आगे स्टार्टअप बनाने का इरादा है? जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म प्लान है मेरा, जिसमें अपना मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो है मैं जॉब कर रहा हूँ, और जॉब से काफ़ी लर्निंग है। ठीक है, तो इस वजह से मेरे थोड़े गोल जो है ना वो इस जॉब के साथ अलाइन कर रहे हैं। तो अभी मेरा मतलब अभी के टाइम पे तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मेरा यही गोल है कि अपना प्रोडक्ट बनाएंगे और अपनी कंपनी बना के पाकिस्तान में भी जॉब्स क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यूथ को क्या मैसेज देंगे आप कि वो जब कोर्स कंप्लीट करते हैं उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखें, कोर्स कंप्लीट करने के बाद ये अक्सर कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स के अंदर कि वो क्या करें, वो जॉब्स करें या फिर वो फ्रीलांसिंग करें। तो इस तरह की कन्फ्यूजन जो है वो रहती है। तो इसमें देखें, दोनों के ना अलग अलग एस्पेक्ट हैं। ठीक है, अगर आप फ्रीलांसिंग करने जा रहे हैं तो उसके भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं, और अगर आप जॉब की तरफ जा रहे हैं तो उसके भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, तो लेकिन फ्रेशर के लिए जिसका भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी उसने सीखा है, तो मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि वो पहले जॉब पे जाए। ठीक है, हर हर कोई इसमें अपनी अलग राय देगा, लेकिन मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि उसको पहले जॉब पे जाना चाहिए, ताकि वहाँ पे उसको काफ़ी एक्सपीरियंस मिल सके, एक्सपोजर मिल सके। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सीनियर्स डेवलपर्स होते हैं, टीम होती है, पूरी टीम के साथ वो काम करता है। जहाँ कहीं भी उसको कोई प्रॉब्लम आती है उसकी टीम उसको गाइड करती है, और बिल्कुल सही है। बहुत जल्दी मतलब ग्रोथ होती है उसकी, एज़ कम्पेयर टू अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें तो फ्रीलांसिंग में जो है ना वो वर्क फ्रॉम होम करता है अपना, अलग बैठ के। उसको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो उसको खुद वो सॉल्व करना होता है। सही है। कोई मतलब इतनी गाइडेंस नहीं होती है उसको। ठीक है, उसको खुद रिसर्च करनी होती है, खुद सारी चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन जहाँ ये नुकसान है तो फ्रीलांसिंग के फ़ायदे भी हैं, जिसकी वजह से लोगों को क्रेज़ है फ्रीलांसिंग करने का। फ़ायदे जैसे कि डॉलर में अर्निंग हो तो
कोई कौन नहीं चाहेगा कि भाई वो फ्रीलांसिंग करे। तो डॉलर में अर्निंग है, दूसरा वर्क फ्रॉम होम कि आप अपने घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं फ्रीलांसिंग। टाइम लिमिट नहीं है कोई, किसी भी टाइम, मतलब आप सुबह, जैसे पाकिस्तानी यूथ की आदत है सुबह लेट उठने की, तो आराम से उठते हैं और अपने जो भी काम है स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के बहुत फ़ायदे हैं फ्रीलांसिंग के। और जॉब पे इस वजह से जो है ना लोग सोचते हैं जाने से पहले कि यार जॉब पे जाऊं या फिर फ्रीलांसिंग पे जाऊं। सही। अच्छा, अभी 2025 है, आने वाले 3 सालों में क्या बेस्ट स्किल्स कोई भी स्टूडेंट लर्न कर सकता है ताकि वो अपना टेक का करियर स्टार्ट कर सके? आपको क्या लगता है? देखें, अभी 2025 में जो बेस्ट स्किल्स हैं वो तो सब जानते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग भी है एआई एंड मशीन लर्निंग। सही। ठीक है, तो जिसके पास अपॉर्चुनिटी है मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि वो एआई को सीखे। लेकिन इसमें थोड़ा डिपेंड करता है शान भाई कि उस स्टूडेंट का लेवल क्या है। सही। ठीक है, उसका टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है या नहीं। हम्म, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि अब वो एआई में जा सकता है। ठीक है, और एआई में जाने से पहले उसको क्या क्या करना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे दूसरी चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा भाई मॉडर्न वेब एंड ऐप डेवलपमेंट का कोर्स करे। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग और सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सही है। सम टाइम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, लेकिन तो अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ज़ीरो बैकग्राउंड है, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि भाई वो स्टार्ट करें मर्न स्टैक डेवलपमेंट या मॉडर्न वेब एंड ऐप डेवलपमेंट का जो हमारा हाँ। कोर्स है वहाँ से। उसके बाद ग्रो करें उसी के अंदर, जैसे हम जावास्क्रिप्ट पढ़ाते हैं ठीक है, उसी इसमें हमने पाइथन भी पढ़ाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो यहीं से ही फिर वो अगर उसका इंटरेस्ट है एआई के अंदर तो वो एआई में जाए। ठीक है, और अगर वो स्टूडेंट जिनको पहले से कोई प्रोग्रामिंग आती है या थोड़ा बहुत भी अगर एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली भी एआई में जा सकते हैं और एआई में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ आज के टाइम में कि पाकिस्तान में अगर मैं देखूँ तो एआई की जॉब्स कितनी है। सही। ठीक है ना, तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप सर्च करें लिंक्डइन पे जाके कि यार कौन कौन सी ऐसी पाकिस्तानी कंपनीज हैं जो कि एआई में जॉब्स दे रही हैं आपको। अगर बहुत सारी ओपन जॉब्स हैं और रिसोर्स काफ़ी चाहिए मार्केट में, तो बिल्कुल सबको एआई करना चाहिए यही सीखना पाकिस्तान के चाहिए। लिए। ठीक है। और अगर दूसरी चीज़ देखें, आप मॉडर्न वेब एंड ऐप या मोबाइल ऐप बना रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस चीज़ को अगर आप सर्च करें तो उसकी देखें कितनी मार्केट में जॉब्स आ रही हैं, बिल्कुल तो आप सही। उसकी तरफ जाएँ। दूसरा ये कि जब बंदा कॉलेज से निकलता है, यूनिवर्सिटी जाता है, 4 साल यूनिवर्सिटी में लगाता है, तो उसको थोड़ा सा अपने आप को डिस्कवर करना चाहिए कि यार मेरे अंदर क्या टैलेंट है। सही। ठीक है, मैं क्या चीज़ अच्छी कर सकता हूँ। जैसे फील्ड्स तो और भी हैं कि अब हम बोलते हैं यार सबको टेक्नोलॉजी में डालना है, तो ये भी सही नहीं होगा कि सब टेक्नोलॉजी में आ जाएंगे तो फिर दूसरे काम कौन करेंगे। डेफिनेटली। ठीक है, तो वो अपना टैलेंट खुद डिस्कवर करे कि भाई मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं वेबसाइट डेवलपमेंट में अच्छा हूँ, मैं मोबाइल ऐप बनाने में अच्छा हूँ, या फिर मैं जो है ना एआई में अच्छा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने एआई पे ज़्यादा रिसर्च की, मैंने एआई को ज़्यादा देखा समझा। तो जब यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट होता है तो उसको एक अच्छा आइडिया मिल चुका होता है कि भाई मुझे कहाँ जाना चाहिए। सही है। ठीक है, तो उसको उसी तरफ आगे बढ़ना चाहिए और अपना जो फोकस है सारा वो एक ही चीज़ पे रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक ठीक है, ना कि वो बोले यार मैं एआई भी कर लूँ, मैं मॉडर्न वेब एंड ऐप भी कर लूँ, मैं जो है ना क्लाउड कंप्यूटिंग भी कर लूँ, मैं डेटा इंजीनियरिंग भी कर लूँ, तो इसमें बंदा फंस जाता है। सही तो है। उसको सारा फोकस अपना एक चीज़ पे रखना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, फोकस एक चीज़ पे होगा तो सब फील्ड अच्छी हैं टेक्नोलॉजी में जो भी हो, और उसमें उसकी ग्रोथ हो सकती है इजीली। बिल्कुल सही है। अगर मैं पूछूं तो कि एक कोर्स ऐसा कौन सा है जो आप स्टूडेंट को सजेस्ट करोगे? क्या वो मॉडर्न वेब एंड ऐप है या आप किसी और साइड जाओगे? बिल्कुल मॉडर्न वेब एंड ऐप, जो कि ऐसा कोर्स है जो कि बिगिनर्स के लिए है। सही है। अगर हमारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका ज़ीरो बैकग्राउंड है अच्छा, तो इसका रोड मैप क्या है? मैं उसको बिल्कुल डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि मॉडर्न वेब एंड ऐप करे। इसका रोड मैप, हाँ बिल्कुल ये अच्छा सवाल है, मैं बताता चलूँ कि इसमें हम जो है ना बिल्कुल बेसिक HTML से शुरू करते हैं, और इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हम वो उस स्टूडेंट को एडमिशन दे देते हैं जिसका मैट्रिक कंप्लीट है और उसको इंग्लिश रीडिंग और थोड़ी सी मैथ्स वगैरह आती हो, तो हम उसको जो है ना इस कोर्स में एडमिशन दे देते हैं। बाकी उसको अगर कंप्यूटर भी नहीं चलाना आता हो ना तो वो भी बच्चा ये आके सीखता है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है। HTML हम उसको पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद CSS और फिर पूरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट जिसमें जावा स्क्रिप्ट और जितनी भी लाइब्रेरीज और टूल्स वगैरह हैं वो सब शामिल होते हैं। फिर उसके बाद मॉडर्न फ्रंट एंड में लाइक हम रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js वगैरह ये सब सही, पढ़ाते हैं। सही। ठीक है, फिर हम बैक एंड टेक्नोलॉजीज भी पढ़ा रहे हैं इसमें, इस कोर्स के अंदर, जैसे कि Node.js, Express.js। ठीक है, और विद NoSQL डेटाबेसेस, अब हमने SQL भी ऐड किए हैं इसमें डेटाबेसेस। और इसके अलावा फिर हम इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह वाली चीज़ें भी पढ़ा रहे हैं इस कोर्स के अंदर, तो बहुत कुछ है।
तो तकरीबन 1.5 साल तक हमारा ये कोर्स चले जाता है, लेकिन इसमें स्टूडेंट जो है ना काफ़ी कुछ सीख जाता है और 1.5 साल तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि 6 मंथ में ही वो अपनी अर्निंग शुरू कर सकता है आफ्टर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। सही। ठीक है ना, तो जावास्क्रिप्ट स्टूडेंट पढ़ लेता है तो उसको काफ़ी सारी चीज़ों की खुद समझ आ जाती है और वो अर्निंग जो है ना अपनी ईजिली शुरू कर सकता है। भाई हम कह रहे हैं कि हम लाखों लोग पढ़ा रहे हैं, ट्रेनर्स कहाँ से आते हैं भाई इतने? तो बिल्कुल ट्रेनर्स जो है ना, अच्छा अभी हम देखें हमने लाखों लोग पढ़ा रहे हैं और लाखों पढ़ा दिए हैं, ठीक है, तो एक ये वाली भी बात है। हाँ। तो सिर्फ हम पढ़ा नहीं रहे बल्कि हमने पढ़ा भी दिए। मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ कि मैंने यहाँ से पढ़ा है। तो इसी तरह हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन मैं ये कहूँगा हमारी जो फैकल्टी है ऑल कोर्सेज़ की, जिसमें वेब एंड ऐप आ गया, इसमें एआई आ गया, डेटा इंजीनियरिंग आ गया, तो 95% जो है ना वो हमारी अलमनाई है। मतलब 5% ऐसे लोग होंगे जिनको हमने बाहर से हायर किया है, लेकिन 95% उसमें हमारी अपनी अलमनाई है। और ये भी मतलब ऐसा नहीं कि हमने किसी को भी ले लिया ट्रेनिंग के लिए, बिल्कुल उसका इंटरव्यू करके उसको देख के कि वो हमारे जो भी क्राइटेरिया उस पर मैच कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसके बाद वो यहाँ पे आता है और वो हमारे बच्चों को ट्रेन मतलब करता है। सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग में अगर कोई बंदा, कोई इंडिविजुअल किसी भी कोर्स को किसी भी कोर्स की ट्रेनिंग करवाना चाहता है, उसके क्या स्टेप्स हैं, किस चीज़ को आप चेक कर रहे होते हैं? देखें, एक तो हमारा सबसे पहले जो चीज़ है ना इस चीज़ के लिए, वो है कि वो इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि वो सिर्फ टीचर हो, सही है। ठीक है, या प्रोफेसर हो, ठीक है, इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो, मार्केट में जॉब कर रहा हो या अपना स्टार्टअप कर रहा हो, अपना बिजनेस कर रहा हो, तो कुछ ना कुछ वो कर रहा हो। तो एक ये चीज़, अच्छा अब इसमें ये बात आती है कि यार वो जब कुछ कर रहा होगा तो टीचिंग कैसे करेगा। तो हम बिल्कुल मिनिमम टाइम लेते हैं टीचर का, और ज़्यादा मतलब टीचर को नहीं बोलते कि फोर्स नहीं करते कि भाई आप जो है ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स दो अपने। तो जितना उसके पास मिनिमम टाइम होता है अपनी जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ, या फिर वीकेंड के ऊपर उसके पास अगर टाइम होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई अपने फ्री टाइम में आप पढ़ाएं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी उसको टेक्निकल उसका इंटरव्यू होता है और सारी चीज़ों को हम देखते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे उसको ऑनबोर्ड करते हैं। और बिल्कुल उनके लिए भी फ़ायदा है कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि यार हम अपने एलुमनाई को यहाँ पे बोल रहे हैं कि फोर्सफुली पढ़ाओ, ठीक है। सैलानी टीचर्स को एक बहुत अच्छा अमाउंट भी पे कर रहा है, ओके। ठीक है, जो जिसकी वजह से हमारे पास जितने ट्रेनर्स हैं सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, ताकि क्योंकि उनकी जो इंडस्ट्री में रेट होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, सही। ठीक है। डॉलर्स में तकरीबन हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनकी ज़्यादातर की डॉलर में अर्निंग है, और उनके ऑनली रेट की बात करें तो एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। सही। तो सैलानी अपनी पूरी कोशिश करता है कि जितने भी उनके घंटे ले रहा है तो उसको उन्हीं के अमाउंट में पे कर सके। ओके। अच्छा, मतलब आपने ट्रेनर्स की क्वालिटी बताई, तो क्या वो स्टूडेंट जो अभी घर पे बैठा हुआ देख रहा होगा कि यार मैंने तो अभी मैट्रिक किया है, क्या मैं SMIT में एडमिशन लेके क्या 1 साल में डेवलपर बन सकता हूँ और अर्निंग कर सकता हूँ, उसको क्या मैसेज दोगे? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि मैट्रिक अभी उनका हुआ है, जो कॉलेज के अंदर हैं, तो अभी से अपनी जर्नी जो है टेक्नोलॉजी में स्टार्ट कर दें। तो क्योंकि आने वाला टाइम सबको पता है कि टेक्नोलॉजी का ही टाइम है, और अभी से अगर वो शुरू कर देंगे तो हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। अच्छा, इसमें हम एक और चीज़ भी करते हैं कि हम ऐसा नहीं है जैसे कि आजकल काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, अब वो जो भी मतलब स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई बोल रहा है मैं सबको एआई पढ़ा रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं सबको ब्लॉकचेन पढ़ा रहा हूँ, कोई सबको क्रिप्टो सिखा रहा है। तो ऐसा करना बड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं समझ आता कि ये सब कैसे हो रहा है, कि जैसे काफ़ी वीडियोस आपने देखी होंगी कि यार रोड पे चलने वाला बंदा है या कोई जो भी दूसरा बंदा है उसको उसके हिसाब से कोर्स नहीं करवाया जा रहा, बल्कि उसको भी एआई करवाया जा रहा है। अच्छा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा एक पूरा प्रोसेस है, हम फ़िल्टर आउट करते हैं स्टूडेंट्स को, सही है। फिर उनको हम गाइड करते हैं कि भाई उनको क्या करना चाहिए, सही है। उनका इंटरेस्ट देखते हैं, उनकी स्किल्स एक्सपर्टीज़ देखते हैं, अगर पहले से किसी चीज़ में है तो उस हिसाब से हम उनको कोर्स रिकमेंड करते हैं कि आप जो है ना ये वाला कोर्स करें, ठीक है। ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली किसी को एआई के अंदर लेके आ जाना तो ये भी एक बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टूडेंट आ तो जाएगा, पहली क्लास में आएगा, दूसरी क्लास में आएगा, फिर वो बीच से छोड़ के चले आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो हम उसकी करियर काउंसलिंग करते हैं शुरू की क्लास के अंदर कि भाई आपको किस कोर्स में जाना चाहिए। ठीक है, हम उनके पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं, बल्कि अपने पेरेंट्स को आप साथ लेके आएँ, ताकि उनको भी थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी मतलब लोअर क्लास मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी आते हैं हमारे पास, क्योंकि उनके माइंडसेट जो है ना थोड़ा सा उनको हमें मतलब समझाने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई अपने बच्चों को आप टेक्नोलॉजी पढ़ाएं,
ठीक है, या आपके बच्चे को किस कोर्स में जाना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, तो उसके बाद ही यहाँ पे बच्चा जो है ना एनरोल होता है और क्लासेस शुरू होती हैं। अच्छा, रिसेंटली सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग ने कोडिंग नाइट किया, तो ये कोडिंग नाइट क्या था भाई? बिल्कुल रिशन भाई, हमारा एक प्रोसेस है, जब बच्चा यहाँ पे आता है, कोर्स पूरा कंप्लीट करता है अपना, ड्यूरिंग द कोर्स भी उसके काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, जो भी चीज़ें वो पढ़ रहा है उसके अंदर, और ये एक फ़ाइनल हैकाथॉन होता है, समझे, सही है। फाइनल एग्ज़ाम होता है जो कि हम कोर्स के एंड में बच्चे का करवाते हैं। तो उसमें सारे बच्चे जमा होते हैं और हम उनको एक सरप्राइज़ टेस्ट देते हैं, मतलब उसी या तो मॉर्निंग या तो रात में जब वो शुरू होता है उसको बताते हैं कि भाई आपको एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना के डिलीवर करनी है इस टाइम के अंदर अंदर, बिल्कुल ठीक है। सही तो ये कोडिंग नाइट हमने करवाया था, इसी में ही हैकाथॉन जो हमारा था। तो इसमें काफ़ी तकरीबन 700 के करीब इसमें स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने एप्लीकेशन बनाई वहाँ पे पूरी रात बैठ के। तो बहुत अच्छा, अच्छा रात बैठ के बनाई? पूरी रात कोडिंग नाइट, इसका नाम ही हमने कोडिंग नाइट हाँ। दिया था। तो पूरी रात वहाँ पे बच्चों ने बैठ के काफ़ी मेहनत की और काफ़ी बच्चों ने वहाँ पे एप्लीकेशन बनाई। तो उसमें काफ़ी और भी बच्चों को हमने मोटिवेट किया, लाइक हम बीच में Q&A सेशंस कर रहे थे, ओके। कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो जिसमें बच्चे और इंटरेस्ट ले रहे थे काम करने में। फिर बच्चों के लिए डिनर और ये सारी चीज़ों का भी प्लान था। तो बहुत अच्छे, मतलब एक एक्सपीरियंस था इस कोडिंग नाइट का। और इंशाल्लाह अभी हम बहुत जल्द ये दोबारा से प्लान करने वाले हैं अपने डिफरेंट बैचेस के लिए, कराची में भी और पूरे पाकिस्तान में भी। अच्छा गौस भाई, एट द एंड यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आज की जो यूथ है उसको यही मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी करें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करें। ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार AI है तो हमारी जॉब खा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जो भी मतलब अपने आप को डिस्कवर करें कि आपको क्या करना चाहिए, तो उसी फील्ड की तरफ जाएं और एक अच्छी डायरेक्शन में जाएं और सबसे पहले रिसर्च करें, ठीक है, और गाइडेंस लें लोगों से कि क्या करना चाहिए। उसके बाद अपने गोल सेट करें, ठीक है, और एक डायरेक्शन में जाएं और एक चीज़ पे फोकस करें, ठीक है। आजकल मैं देखा है काफ़ी जो हमारी यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट कोर्सेज कर रहे होते हैं। AI का भी कर रहा है, कोई कोई मॉडर्न वेब एंड ऐप का भी कर रहा है, तो उसी बंदे ने अमेज़ॉन का भी स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें बड़ा मसला आता है। सही। तो मैं ये बस मैसेज देना चाहूँगा कि यार एक ही डायरेक्शन में रहें, एक चीज़ पे फोकस रखें, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो ये थे गौस भाई, तो यकीनन आपको इनकी बातों से मोटिवेशन मिली होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग से अपनी टेक जर्नी का आगाज़ करें, तो आप सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग के किसी कैंपस में विज़िट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पेज, हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर अपडेट रह सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं एंड में करूँगा कि हमारी इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके क्या ख्वाब हैं। मैं इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।